हेलो स्टूडेंट, मैं नेम है जंगीर सिंह और सी प्लस प्लस के सीरीज़ में हम देख रहे थे ऑपरेटर के बारे में। और ऑपरेटर में जो हमारा ये बाइनरी ऑपरेटर है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक था लॉजिकल ऑपरेटर। चलिए बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहला पॉइंट लॉजिकल ऑपरेटर में, तो इसके लिए भी हमको कम से कम 2 ऑपरेंड्स चाहिए था, 2 ऑपरेंड्स। यहाँ पे हमको 2 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है अगर हमको लॉजिकल ऑपरेटर को चेक करना है कि कंडीशन क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न कर रहा है कि फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो कम से कम 2 ऑपरेंड्स की जरूरत है। 2 से ज़्यादा हम ऑपरेंड्स का यूज़ कर सकते हैं, 2 से कम ऑपरेंड्स का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। ओके, दूसरा नंबर हम देखते हैं कि ये भी हमको जो वैल्यू ट्रू या फॉल्स के रूप में रिटर्न करता है। अगर वैल्यू ट्रू हमको रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे हम 1 आंसर आएगा। अगर वैल्यू हमको फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे 0 आंसर मिलेगा। ओके, अब यहाँ बात करते हैं कितने ऑपरेटर होते हैं इसमें। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर यूज करते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे लॉजिकल एंड यूज करते हैं। ठीक है, लॉजिकल एंड। जो सेकेंड है हमारा है लॉजिकल और, लॉजिकल और। ओके, नेक्स्ट हमारा है लॉजिकल नॉट। ये जो गेट आप पढ़े हो ना, एंड और नॉट। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल नॉट। अब स्टूडेंट याद रखिएगा जब हम एंड का यूज करते हैं, लॉजिकल एंड, ठीक है ना, जैसे कि ये डबल एंड परसेंट का यूज करेंगे हम अगर लॉजिकल एंड तो यहाँ पे याद रखिएगा जब भी हम लॉजिकल एंड लगाएंगे तो उसके पहले हम इधर एक कंडीशन देंगे और एक कंडीशन इधर देंगे। इन दोनों कंडीशन में ही ये हमको रिलेशन निकाल के दिखाता है। जैसे कि अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है, तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तब ये एंड हमारा क्या करता है, वैल्यू हमको ट्रू रिटर्न करता है, मतलब 1 रिटर्न करता है। इन दोनों के अलावा अगर इधर फॉल्स हो गया या तो इधर, दोनों में से कोई भी एक भी अगर फॉल्स हो गया या दोनों फॉल्स हो जाए तो हमको ये फॉल्स रिटर्न करेगा और देगा 0। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ये लॉजिकल एंड क्या करता है और क्या करता है। जो ये और ऑपरेटर स्टूडेंट याद रखिएगा, जैसे कि ये एंड हमारा जो है कंडीशन चेक करता है, वैसे और भी इधर और इधर हम इसके इस साइड भी एक कंडीशन देंगे और इस साइड भी एक कंडीशन देंगे। अगर ये कंडीशन हमको यहाँ पे ट्रू मिला और ये भी ट्रू मिला, दोनों कंडीशन ट्रू मिलेगा स्टूडेंट, तो ये हमको ट्रू वैल्यू देगा, मतलब 1। लेकिन अगर एक तो फॉल्स हो जाए और एक तो ट्रू है तब भी ये हमको ट्रू रिटर्न देगा। अगर यहाँ पे हमको ट्रू मिले और यहाँ पे फॉल्स मिले तब भी ये हमको ट्रू देगा। जब से स्टूडेंट हमको यहाँ पे दोनों फॉल्स नहीं हो जाता तब से ये हमको 0 नहीं देगा। अगर दोनों फॉल्स हो जाएगा तब यहाँ पे 0 देगा। अगर बात करें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है इसमें दोनों कंडीशन सही होना जरूरी है, तभी ये हमको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन हमारा जो लॉजिकल और ऑपरेटर है इसमें दोनों में से कोई भी ऑपरेटर अगर ट्रू हो जाता है तो ये हमको सही आंसर देता है। जैसे कि अगर हम लॉजिकल एंड की बात करें तो यहाँ पे अगर 0 1 0 1 और 0 0 1 1 ये हमारा जो है कि इनपुट है, तो जो आउटपुट y होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू है, तो यहाँ पे y इक्वल टू मिलता है हमको a डॉट b। ओके, a डॉट b जो हमको ये आंसर मिलता है स्टूडेंट, हम उसको बोलते हैं एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। 0 0 0 0 0 1। जब ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों वैल्यू ट्रू है, तब हमको ये मिला ट्रू। इसमें से कोई भी एक फॉल्स है, कोई भी एक 0 है, तो हमको मिला 0 आंसर। ओके, ये हमारा लॉजिकल एंड की बात होती है। लेकिन अगर यहीं पे हम और लगाते हैं तो और क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस का यूज करता है। ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा लॉजिकल और की वैल्यू आएगी। यहाँ पे 0 0 का हमको 0 मिलेगा क्योंकि दोनों हमारा फॉल्स था, तो यहाँ पे जो दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी हमको 0 मिलेगा। अगर इन दोनों इसमें से दोनों में से कोई भी एक ट्रू मिल गया तो चूंकि ये प्लस था तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अगर इसमें से कोई भी ट्रू होता है तो स्टूडेंट ये तीनों बार हमको 1 1 मिल रहा था। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि एंड और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में क्या डिफरेंस है। बात करते हैं ये हम नॉट ऑपरेटर के बारे में। स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, कंडीशन मिला हमको a लेस देन b, तो आपको दिख रहा होगा कि कंडीशन सही है, इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए 1, तो आंसर तो 1 आएगा। लेकिन अगर इसी के सामने हम नॉट लगा दें तो यही आंसर हमारा 0 हो जाएगा।
इसका मतलब कि जब हमको ट्रू वैल्यू मिल रहा है और हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं तो वो फॉल्स हो जाता है, और फॉल्स वैल्यू मिल रहा है और नॉट ऑपरेटर का यूज हम कर लेते हैं वो हमारा ट्रू हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक कोडिंग करके आपको दिखाते हैं, बताते हैं कैसे किसकी वैल्यू आने वाली है। स्टार्टिंग से हम इसका कोडिंग करेंगे, जैसे कि हैज इंक्लूड IOStream using namespace std। मेन फंक्शन में स्टूडेंट हमने लिया a बराबर 10, b बराबर 20, c बराबर 30। ओके, यहाँ पे हमने c आउट किया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे a लेस देन b, तो आई थिंक ये कंडीशन सही है, ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लगा देते हैं, और यहाँ पे हम चेक करते हैं b लेस देन c, आई थिंक ये भी हमारा कंडीशन ट्रू है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया है, दोनों वैल्यू ट्रू मिला है, तो यहाँ पे ये हमारा जो है कि एंड ऑपरेटर ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हमको मिलेगा 1। क्यों? क्योंकि a लेस देन b है स्टूडेंट, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमको 1 मिलेगा। b लेस देन c है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो रिलेशन ऑपरेटर में पढ़े होंगे, यहाँ पे हमको मिलेगा 1। अब जो हमने आपको यहाँ पे चार्ट बताया था कि अगर ये 1 है और ये 1 है तो आंसर हमको मिलता है 1। 0 0 पे 0, 1 0 पे 0 और 0 1 पे 0, ये चार्ट होता है। किसका होता है ये? a इंटू बी, मतलब कि एंड का। दोनों वैल्यू ट्रू होगा तो हमको ट्रू वैल्यू मिलेगा, दोनों वैल्यू हमारा में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो हमको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 1 मिला था 1 मिला था, दोनों वैल्यू हमको 1 मिला था, तो हमको हमारा आंसर कितना है? 1 आएगा। दोनों 1 मिला तो हमको 1 मिला। बात करते हैं हम a लेस देन b, और को हम चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे b ग्रेटर देन c कर दे स्टूडेंट, तो अब आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ये हमारा ट्रू वैल्यू मिला, लेकिन ये तो कंडीशन फॉल्स दे दिया हमने, यहाँ पे 0 हो गया, 1 और 0। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे हमने और ऑपरेटर को चेक किया है, तो और में क्या होता है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे हम और लगाते हैं तो ये प्लस हो जाता है, और यहाँ पे हमको मिलता है कि दोनों ट्रू है तो ट्रू मिलेगा ही, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, नहीं तो बाकी सब ट्रू मिलते हैं। यहाँ पे 1 और 0, तो 1 0 का हमको वैल्यू मिलेगा 1, तो आंसर मिलेगा हमको ट्रू। स्टूडेंट अगर अब बात करते हैं, ये जो सेम टू सेम हमने आंसर लिया हुआ है, इसके पहले अगर हम लगा दें नॉट, और सेम टू सेम हम यही लिखें, इसका आंसर हमको ट्रू मिला हुआ था, लेकिन हम जब यहाँ पे नॉट लगा देंगे स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू हमको मिलेगा 0, रिटर्न 0। इस कंडीशन, इस प्रोग्राम को आप रन करा के चेक कर सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा समझने में इसमें, तो आप हमको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करिए, सब्सक्राइब भी किया करिए, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए वीडियो को क्लोज कर। तो चलिए स्टूडेंट लॉजिकल ऑपरेटर का कोडिंग आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ वेरिएबल है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30, d इक्वल टू 20, कुछ वैल्यू हमने ले ली। ठीक है, सी आउट में हमने प्रिंट किया, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमको ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिलने वाला है, मतलब 0 और 1। यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे स्टूडेंट एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर जैसे कि हमने बताया आपको कि दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे कम से कम 2 ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है हमको किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए। और यहाँ पे जैसे कि हम 2 कंडीशन करते हैं, जैसे कि पहला कंडीशन में दिया a लेस देन इक्वल b। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे हम चेक करते हैं एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। उसके बाद इसमें हम चेक करते हैं यहाँ पे जैसे कि 20 है b का वैल्यू ना, तो b इक्वल d। ओके स्टूडेंट, देखिए अगर हम बस ऐसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट देता है। दोनों कंडीशन सही है यहाँ पे, तो हमको मिला 1। ओके, ये दोनों कंडीशन ट्रू था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कंडीशन था ये भी ट्रू मिला था हमको,
और ये भी कंडीशन ट्रू मिला था, ठीक है। तब जाके हमारे इस एंड का जो है कि लॉजिकल एंड है, इसका वैल्यू हमको रिटर्न ट्रू मिला था और ये हमको 1 आंसर है। यहाँ पे हम इसको भी यहाँ पे भी ब्रैकेट हम लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी भी रन करेंगे तो आंसर लगभग सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम जो है कि कंडीशन एक तो गलत कर दें, हम लेस देन दे दें यहाँ पे, जो कि एक तो कंडीशन ट्रू मिल जाएगा, इधर कंडीशन देखो ये ट्रू मिलेगा हमको, ये वाला ट्रू मिलेगा, ये वाला ट्रू मिलेगा और ये वाला फॉल्स मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप एंड ऑपरेटर यहाँ पे जो स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब तो ये होता है कि दोनों ट्रू होगा तब ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे एक तो हमको ट्रू मिल रहा है, एक तो फॉल्स मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको 0 देना चाहिए। देखते हैं, रन करा दिया है, 0 मिला, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। और इंडेल अगर स्टूडेंट यही सेम टू सेम कोड हम करें, सेम टू सेम यही लिखे हम और ऑपरेटर के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा हम आपको दिखा देते हैं। बी लिखा हमने और यहाँ पे आते हैं और ऑपरेटर लगाते हैं आप स्टूडेंट, तो और आगे देखते हैं क्या है। और में हम बी लेस देन टी, ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम आपको रन करके दिखाते हैं प्रोग्राम, जैसा कि इसका वैल्यू देखिए, यहाँ भी वही सेम टू सेम ऊपर वाला कोडिंग हमने यहाँ भी किया है, ये भी कंडीशन चेक किया हमने वही, ये भी वही सेम कंडीशन, लेकिन यहाँ पे हमको मिला 0, यहाँ पे मिलेगा हमको 1, बिकॉज और ऑपरेटर में एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। देखिए 0 और 1। स्टूडेंट आपको समझना ये है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम नॉट लगा देते हैं, देखिए अभी इसका वैल्यू हमको कितना मिला था, इसका वैल्यू हमको मिला था 0 पहले वाले का, दूसरे वाले का वैल्यू हमको मिल रहा था 1। यहाँ पे अगर हम नॉट ऑपरेटर लगा देते हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, तो जो 1 था वो 0 हो जाएगा, जो 0 था वो। यहाँ पे हमने लगा दिया नॉट और यहाँ पे भी हमने लगा दिया नॉट। रन करके चेक कर लेते हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए स्टूडेंट, ऊपर वाला वैल्यू हमको 0 मिला था वो 1 हो गया, जो नीचे वाला वैल्यू देखिए जो 1 मिला था वो हमारा 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तीनों के बारे में अगर हम समझें, तो जो हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ये वाला, इसमें हमको दोनों कंडीशन जो हम चेक करते हैं, दोनों कंडीशन हमको ट्रू मिलना चाहिए, तभी ये हमारा आंसर में ट्रू मिलता है। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो यहाँ पे हमको इसका वैल्यू कितना मिलता है, फॉल्स मिलता है। लेकिन जो दूसरा हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर है, इसमें दोनों वैल्यू में से दोनों ट्रू मिलेगा तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों में से कोई एक भी अगर हमको ट्रू मिल गया तो ये ट्रू वैल्यू देता है, लेकिन अगर दोनों फॉल्स है तभी ये 0 रिटर्न करेगा। और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या है, ये जो भी आंसर हमारा है उसको कन्वर्ट कर देता है दूसरे रूप में। जैसे कि अगर हमारा ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ओके। पहला वैल्यू जो हमको ट्रू मिल रहा था तो उसको फॉल्स कर दिया, फॉल्स मिल रहा था जो उसको ट्रू कर दिया, है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए वीडियो क्लोज करते हैं।